गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो 2022 में टर्म 1 का जो साइंस का क्वेश्चन आया था उसको करने वाले हैं। देखिए आप लोग अपना देख लीजिए कितना कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, हमेशा वो क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4 सीधा 2। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्र त्रिज्या की कितनी गुना होता है। मतलब ये पूछ रहा है F बराबर क्या होता है, यानी R/2 यानी आधा होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 आधा। तो आप मुझे समझ लीजिए कैसे, F = R/2। R/2 वक्र त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। नंबर 3, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो 3 नंबर का आंसर होगा 3 ऋणात्मक नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब सैलून में कौन सा हम लोग दर्पण यूज करते हैं। सैलून में क्या होता है, जब दाढ़ी बनाया जाता है या ये ब्यूटी पार्लर में, तो होता क्या है, आपका अवतल दर्पण का यूज करते हैं क्योंकि वो छोटा चीज को बड़ा रूप में दिखाता है। ठीक है, तो ये हो जाए क्या, 4 का आंसर 1 अवतल। 5 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्यों हुआ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस कैसे होते हैं, गोल टाइप का है, ये भी इसीलिए पूछा गया गोलीय लेंस का मतलब गोल टाइप का होना चाहिए। ठीक है, नंबर 6 नंबर कह रहे हैं यहां पर उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। ये कहां बनेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, F और 2F के बीच। F और 2F के बीच। F का मतलब हो गया ये मुख्य फोकस और 2F का मतलब हो गया वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर अविलंब की ओर, इस तरह मुड़ता है। देखिए मान लीजिए ये आपका कांच है, ठीक है, ये आपका अविलंब है, ये ऊपर में ये हवा है, ये कांच है, ये किरण आती है, आने के बाद इसको जाने से सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाके इस तरह मुड़ जाती है, मतलब अविलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर। नंबर 8 कर रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे जो हम लोग का आंख है, आंख में एक नेत्र जो होता है कौन सा लेंस होता है, ये कह रहा है। तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर 2 उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10 यहां कह रहा है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। कौन करती है, वो करती है पक्षमावी मांसपेशियां। नंबर 3 पक्षमावी मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 11 स्पष्ट
दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। देखिए मतलब यह कह रहा है कि आपका आंख जितनी अच्छा है, स्वस्थ है, तो आप कितना दूर तक देख पाएंगे, वो क्या होता है आपका अनंत। 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। यदि यहां पर बोलता निकटतम दूरी क्या होगा, तो अब लिखते 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 नंबर कर रहा है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष जो आदमी को हुए रहता है उसको क्या होता है, निकट का वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता, उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ ए, निकट दृष्टि दोष। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ये होगा प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब अगला क्वेश्चन हम लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये आपका 1 से लेके 13 तक था, फिजिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको दिया 14 नंबर का 3 होगा अभिकारक। मान लीजिए अभिकारक नहीं रहता, प्रतिकारक रहता तो प्रतिकारक आंसर होता, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण CO3 एरो उष्मा CaO प्लस CO2। यहाँ बोल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, उसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन रहा है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, एक से टूटकर 2 बन रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, वियोजन। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन होता है क्या, उसमें क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 उसमें क्षेपी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 अभिक्रिया नहीं होगी, बाकी सब अभिक्रिया होता है। ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, जिंक सल्फाइड प्लस आपका कॉपर का अभिक्रिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। संतुलित का मतलब है क्या, बैलेंसिंग वाला, कौन बैलेंस है। जैसे आप लोग तराजू देखें ना, तराजू में आपका दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। 1 किलो इधर मान लीजिए बटकरा बैठा तो इधर 1 किलो सामान आपको मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग या संतुलित। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर 2 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। देखिए यहाँ पर Fe जो है आयरन आपको 3 है, देखो यहाँ पे 3 है, Fe3, ठीक है। H देखिए यहाँ पर 4 × 8, या देखिए 4 × 8 सही है। और ये देखिए O ऑक्सीजन कितना है, देखिए 4 × O, 4 O है, या देखिए 4 है, मतलब ये बैलेंस है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपको, यहाँ देखिए क्या अभिक्रिया ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए C का उपचयन हो रहा है, C से बन रहा है क्या, CO2 बन रहा है ना। इसमें ऑक्सीजन C के साथ में जुड़ जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 होगा, कार्बन का हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वो क्या करता है, अम्ल क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और क्षार क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल मतलब वीक एसिड कौन है, मतलब कमजोर वाला। तो ये क्या होगा, 21 का 4 हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है। ये क्या है, वीक एसिड में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22
देखिए यहाँ पर बोल रहा है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। देखो अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, हमेशा क्या बनता है, H+ बनता है, अपना हाइड्रोजन आयन बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 22 का 1 होगा, H+ आयन। आगे क्वेश्चन नंबर 23, यहां कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए जो भी खट्टा पदार्थ है, खट्टा पदार्थ में हमेशा क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाएगा, है ना। तो ये कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 23 का 2 नंबर होगा, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 बोल रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देखो अम्ल विलयन 3 तरह का होता है। ठीक है, एक अम्लीय होता है, एक उदासीन होता है, एक होता है क्षारीय होता है। अम्ल का मतलब होता है जिसका मान पीएच मान 7 से कम हो वो होता है अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको बोलते हैं ये उदासीन, जिसका 7 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं कि हम लोग क्षारीय बोलेंगे। तो यहाँ पूछा है अम्लीय, तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 7 से कम। 25 नंबर देखो, क्वेश्चन 25 बोल रहा है कौन अधिक क्षारीय है। इसमें क्षारीय कौन है पूछे। देखो अभी मैंने आपको बताया क्षारीय का मतलब क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। तो याद रखना 7 से जो जितना ज्यादा होगा वो उसका पीएच मैंने आपका वो ज्यादा क्षारीय होगा। तो यहाँ देखो 8, 7 से 1 ज्यादा है, पीएच 2 में दिया है 10 मतलब वो कितने ज्यादा है, मात्र 3 ज्यादा है। 12 मतलब 7 से 5 ज्यादा है, और 14 7 से 7 ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन है, 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी पीएच बराबर 14, ये सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है ब्रिंजक चूर्ण का रसायन सूत्र है, ब्रिंजक चूर्ण जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, CaOCl2। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए ये था आपको केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, 13 आपको क्वेश्चन था किसका, फिजिक्स का, 13 क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। अब हम लोग चालू करेंगे क्या, बायोलॉजी का समय 26, यानी बायोलॉजी का आपको यहाँ पर है 14 क्वेश्चन बायोलॉजी का दिया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यह कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, मतलब किससे बाहर निकलती है पूछ रहा है। ठीक है, इसमें बच्चे लोग गलती करते हैं, तो किससे बाहर निकलता है, जल से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 जल से। 28 नंबर, 28 क्वेश्चन कह रहा है अनऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप क्या होता है, क्या बनता है पूछ रहा है, मतलब क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इथिल अल्कोहल बोल सकते हो, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 इथिल अल्कोहल, वाइन बनता है ना, शराब इसको कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन परजीवी है, परजीवी कौन है पूछ रहा है। तो परजीवी कौन होता है आपका, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 नंबर बोल रहा है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, यह कह रहा है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, कितना कोष्ठक होते हैं, तो ये होगा आपका 2। कौन कौन होते हैं, अलिंद और निलय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, 1 मिनट सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 यहां 2 होगा इस तरह। ठीक है, 32 नंबर कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वृक्क मनुष्य का वृक्क का काम क्या है, उत्सर्जन करने में होता है। ठीक है, तो ये आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 उत्सर्जन से।
रिलेटेड है। 32 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है आपका, वो पत्ती पाया जाता है। पत्ती में क्या होता है, पत्ता में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा वो एक, क्लोरोफिल में। अगला 34, या बोल रहा है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रा। 35 बोल रहा है यहाँ पर क्या, एड्स रोग किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है, वायरस, वो क्या वायरस, HIV वायरस से होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विषाणु, हिंदी में इसको बोल देंगे विषाणु। 36 देखिए, बोल रहा है यहाँ पर प्राक कोश में होते हैं, क्या होते हैं, प्राक्कण होते हैं। ये हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन इसका सही है, प्राक्कण। 37 बोल रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, वो क्या कहलाता है, फल कहलाता है। जब परिपक्व हो जाता है तो क्या बनता है, फल बनता है ना। तो ये नंबर 1 फल। 38 देखिए, 38 क्या बोल रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, वो क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कोयला होता है। देखो कोयला को हम एक बार यूज करके खत्म कर लेते हैं तो करोड़ों साल लगता है फिर बनने में, तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 कोयला दिया है। 39 बोल रहा है ऊर्जा स्रोत को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। देखो ऊर्जा स्रोत को सीधे विद्युत में कौन बदलता है, वो बदलता है सौर सेल बदलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, मतलब इसका संघटक कौन है, बोल रहा है जैव गैस का, यानी बायोगैस। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, मीथेन। ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे आप लोग कितना कितना सही हुआ है, ठीक है। ये था आपका चारों को 40 के 40 आंसर।